अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। मैं हूं शहरियार सजवारा। एक और यहाँ पर लड़का हमारे साथ मौजूद है, हमारे भाई हमारे साथ मौजूद है। ये भी औरत मार्च का हिस्सा बने हुए हैं, यहाँ पर फिर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि औरत मार्च असल में है क्यों, आप इससे क्यों हिस्सा बने हैं, मुतालबात क्या हैं। भाई जो बात आपने की है ना कि औरत मार्च है क्या और यहाँ के मुतालबात क्या हैं, यही देखने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। जब मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर आने के बाद जब मैंने यहाँ पे पोस्टर्स देखे हैं तो बड़े मुझे इस तरह के पोस्टर्स देखने को मिले हैं कि जिनको देखकर मैं समझता हूँ कि शायद कैमरे के सामने अगर हम देख रही हो हमारी माएँ बहनें घर में बैठी तो वो शर्मा जाएँ। बड़े मसलन किस तरह के पोस्टर? मेरा जिसम मेरी मर्जी का ये तो बड़ा पिट चुका है, वो तो पिट चुका है ना। मतलब कि अगर आपने दुपट्टा अगर आपको इतना पसंद है तो अपनी आंखों में दुपट्टा बांध लें। ये कारी साहब बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं, ठीक है, अजीब किस्म के यार हेट स्पीच भी देखने को मिलती है। हेट स्पीच देखने को मिलती है। लेकिन जब इनसे बात की जाती है, बात करने से इनको पता चलता है, ये कहते हैं जनाब अली कि हम जो मतवस्त तबका है हम उनके बारे में यहाँ पर आए हैं, उनके हकूक़ के लिए आए हैं। हमारे लॉज नहीं बने हुए, बातें सारी इस तरह की जाती हैं कैमरा के सामने कि लॉज नहीं बने हुए, लॉज बनवाने के लिए आए हैं, औरतों को हकूक़ नहीं दिए जाते, जो मैरिटल रेप्स हैं उनकी बात की जाती है। लेकिन जब इनके पोस्टर्स देखते हैं, पोस्टर्स देख के ऐसे फील होता है कि जैसे कोई लीड क्लास है, उनको करने को काम नहीं मिल रहा था, उन्होंने सोचा कि चलें हम एक पार्टी बनाते हैं, उस पार्टी के बाद हम कुछ लिखते हैं बैनर्स और बाहर ले जाते हैं। एक मार्च कर लिया, कामयाब हो गया, फ़ौरन फंडिंग मिलना स्टार्ट होगी और निकल चले हैं हमारे माशरे को ख़राब करने के लिए। अगर यहाँ पर जाकर ये औरतों के मसाइल के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, अगर यहाँ पर जितनी लड़कियाँ हैं उनको जाकर देखें, अगर किसी ने यहाँ पे टाइट शर्ट ना पहनी हुई, किसी का यहाँ से कमर नज़र ना आ रही हो, किसी की जीन्स इतनी टाइट ना हो कि उनके जो बॉडी के पार्ट्स हैं या कह लें बॉडी के कट्स हैं वो क्लियर नज़र ना आ रहे हो, तो आप आगे मुझे पकड़ने एक्सपोज हो रहे हैं सारा कुछ। तो आप इस तरह की ड्रेसिंग, ये उसको उनका राइट है, ये उनका यार किस तरह से राइट है जब इस्लाम के अंदर कह दिया गया है कि आपने अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करनी है, अपने इस बालों की हिफाजत करनी है, तो उसके बाद किस तरह से राइट बच जाता है भाईजान। हम तो इस्लामिक माशरे में रह रहे हैं। अगर आप यूरोप में हो तो यूरोप में जाके बातें करें तो फिर समझ भी आती है, अगर फ्रांस में जाके बातें करें समझ भी आती है। जर्मनी में पाबंदी लगी हुई है मुख्तलिफ रियासतों में हिजाब के लिए, वहाँ पर रेफरेंडम हो रहे हैं बाकायदा तौर पर, औरतें बाहर निकल के रेफरेंडम करवा रही हैं कि भाई हमें निकाब करने की इजाज़त दी जाए। यहाँ पर ऐसी कोई तरीक़ा नहीं। और यहाँ पे इस्लामिक माशरा है और यहाँ पर आकर इस तरह की बातें की जाती हैं। और दूसरी चीज़ हमारी मीडिया की बात यह है कि एक तरफ तो ये मार्च चल रहा है और एक तरफ माल रोड पे एक और मार्च चल रहा है जिसमें जो वुमेन राइट्स की असल मायने में बात की जा रही है। औरतों ने बाया पहना हुआ है और हिजाब किया हुआ है, वो हिजाब की जो अहमियत है वो उजागर करने की कोशिश कर रही हैं। वहाँ कोई नहीं जा रहा है, यहाँ पे सारे आ रहे हैं, मतलब कि सबको तड़का चाहिए और वो तड़का प्रोवाइड कर रहे हैं, ये तड़का ले रहे हैं, उनको पैसे आ रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन लोगों में से कोई लोग नुमाइंदे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे जिस मतवसत तबके की या पिछड़े तबके की यहाँ पर बात की जाती है, उन औरतों पे जिन पे मजालिम हो रहे हैं। ये तो फ्री है तो इसलिए तो यहाँ पर आई हुई है मार्च में, अपनी मर्जी जो मर्जी कह रही हैं, जिस तरह मर्जी के पहन रही हैं, जो मर्जी कहना चाह रही, शौक रौनी कर रही हैं। उनमें से कुछ औरतें आपको नज़र आई हैं, ये वो कम्युनिटी नज़र आई है जो पसमानदा है, जो वाकई पिसा हुआ है। मैंने आपसे पहले अर्ज़ कर दिया कि जब यहाँ पे आया हूँ बात ये कर रही हैं वुमेंस राइट की, कि पिसे हुए तबके की बात कर रही हैं। ये बात कर रही हैं कि हमारे लॉज नहीं बने, अदालतों में इनको हकूक़ नहीं दिए जा रहे, औरतों से जुल्म किया जा रहा है, औरतों पर तेज़ाब फेंके जा रहा है। यहाँ पे एक भी एग्जाम्पल इन्होंने नहीं बताई हुई। अगर बात करें तो यहाँ पे डांस हो रहे हैं, पार्टीज़ हो रही हैं, वही हर वो काम जो इस्लाम में मना है वो यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। अगर वहाँ से मार्च स्टार्ट हुआ प्रेस क्लब से यहाँ पे माल रोड तक ये पहुँच चुका है। पूरे रास्ते में अगर आपने देखा हो कि फ्रंट लाइन पे लड़कियाँ डांस कर रही हैं, तालियां बजा रही हैं, पूरा मीडिया कवर कर रहा है। इनको ये आज़ादी चाहिए, बेसिकली ये आज़ादी मांग रहे हैं। और अभी तक मैं ये समझने से कासिर हूँ कि ये तेरे बाप से लेंगे आज़ादी, तेरी माँ से लेंगे आज़ादी, तो मुखातिब किसके साथ है, इस बात की अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही। अपना बाप भी है, अपना भाई भी है, अपना मैं समझ। और इनके पास पॉकेट्स इनके देखे तो आईफोन 12 पड़े हुए हैं, आईफोन 11 पड़े हुए हैं, आईफोन 10 पड़े हुए हैं, कपड़े इनके देखे तो ब्रांडेड हैं, शूज़ देखे इनके ब्रांडेड हैं। और बात करती हैं मैरिटल रेप की। मैरिटल रेप तो इस्लाम में कह दिया कि मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास है निकाह के बाद, तो निकाह में तो जुड़ी ऐसे जाते हैं भाई। अगर मर्द कह रहा है तो औरत को मानना पड़ेगा, औरत कह रही है तो मर्द को कहना पड़ेगा। ये कौन होते हैं भाई रोकने वाले किसी के मामले में? ये देखिए पुरानी बात है, लेकिन बताइए क्योंकि आप इस मार्च पे तनकीद कर रहे हैं। खलील रहमान कमर ने जो पिछले साल इस मार्च या इस साल भी जो कह रहे हैं, आप उन तमाम बात से मुत्तफिक हैं? जिस तरह की ज़ुबान वो इस्तेमाल करते हैं या जिस तरह वो सीख पा होते हैं और इनको शदीद तनकीद की जद में लेते हैं, वो ठीक है आपके ख्याल में? बात पता क्या है, अगर यही बात अगर मारवी सरमत करती ना या कोई और उनको गाली भी दे देता तो बात ये होती कि यार वो औरत है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन खलील रहमान कमर साहब एक मर्द थे जिनकी वजह से उनको इतनी तनकीद का निशाना बनाया गया। अब ये देखें कि वो माशरा जहाँ पे एक औरत भी नेशनल टीवी बैठ के मर्द को बुरा भला कह रही है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई लोग नहीं देख रहे, कोई बात नहीं, यार वो औरत है। लेकिन मर्द कर रहा है तो मर्द पे पूरा माशरा उसके ऊपर उसके अगेंस्ट हो जाता है, उसको माफ़ी मांगने तक कह देता है। तो यहाँ पर देखें कि इस माशरे के अंदर जहाँ औरत की इतनी इज्जत है और मर्द की इतनी ज़िल्लत है, वहाँ पर औरत मार्च की समझ मुझे नहीं आती।